भरतपुर लोहागढ़ का किला देखने के लिए। इसका पुराना नाम लोहागढ़ है। हेलो दोस्तों, आ गए हैं भरतपुर का किला देखने के लिए। आपको पता ही है, इस किले को अंग्रेजों की तोपें भी नहीं भेद पाई थी। राजा सूरजमल के जमाने की ये है राजस्थान के भरतपुर में बना लोहागढ़ का किला। नाम लोहागढ़ और मजबूती लोहे से भी ज्यादा। दोस्तों, 18वीं सदी में भरतपुर के जाट शासकों ने इसे ऐसे बनाया कि दुश्मन सोचते रह जाएं। दीवारें मोटी, चारों तरफ गहरी खाई। किले के चारों ओर लगभग 100 फीट चौड़ी और गहरी वाली खाई बनाई गई थी, जिसमें पानी भरा जाता था ताकि दुश्मन सीधे दीवार तक न पहुंच पाए। दीवारें पत्थर और विशेष मिट्टी से इस तरह बनाई गईं कि तोप के गोले भी इन पर फटकर बेअसर हो जाते थे। चलो मैं बताती हूँ राजा सूरजमल के तोपखाने के बारे में। उनकी सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा आधार उनका मजबूत तोपखाना और आधुनिक हथियार व्यवस्था थी। भरतपुर का लोहागढ़ किला उस समय का सबसे मजबूत किला माना जाता था। किले की रक्षा के लिए भारी और मध्य आकार की तोपें लगाई गई थीं। तोपों की तैनाती इस तरह की गई कि दुश्मन सेना महाराजा सूरजमल के जमाने की तोप है। और इसमें हेलो बोल रही है। मुगल और अंग्रेजी सेना को लोहागढ़ किले को आसानी से भेद नहीं सकी। उस समय के आधुनिक और पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार थे। तलवारें नजदीकी युद्ध के लिए, भाले बरच्छे घुड़सवार के लिए, बंदूकें मास्केट पैदल सैनिकों के पास। राजा सूरजमल सीधी लड़ाई से ज्यादा रणनीति पर भरोसा करते थे। दलदली जमीन, खाइयों और किले बंदी का सही से इस्तेमाल तोपखाने को युद्ध का मुख्य हथियार बनाया। भरतपुर का तोपखाना उस समय उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली माना जाता था। ये हैं उस समय के तराजू और बाट जो इस्तेमाल किए जाते थे। राजा सूरजमल के बाट यूं ही इस्तेमाल नहीं होते थे। हर वांट पर राज्य की मोहर लगी होती थी, जिससे पता चलता था कि ये सरकारी रूप से सही हैं। अठारहवीं सदी में ना तो बल्ब होता था, ना ट्यूबलाइट, ना इन्वर्टर, लेकिन फिर भी राजा सूरजमल के किले में पूरी रात सुरक्षित और रोशन रहते थे। महलों के अंदर और गलियारों में विभिन्न प्रकार के लैंटर्न और फानूस लगाए जाते थे। ये हवा से सुरक्षित रहते थे और लंबे समय तक चलते थे। मोमबत्तियां उस समय बहुत महंगी थीं। इनका इस्तेमाल सिर्फ राजा रानी या खास बैठकों में होता था। राजा सूरजमल के समय में मुगल कालीन मुद्रा प्रणाली चलन में थी। सबसे प्रमुख मुद्रा थी चांदी का रुपया। पूरा व्यापार की रीढ़ थी। सेना की तनख्वाह इसी में से दी जाती थी। 1 रुपया लगभग 11 से 12 ग्राम चांदी का होता था। आम जनता रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए तांबे के सिक्के का प्रयोग करती थी। ये वो जगह है जहाँ राजा सूरजमल और उनके खास दोस्त युद्ध की रणनीति बनाते थे। ये इतना बड़ा पंखा है, इस पंखे से पूरे दरबार की हवा होती थी। और तुम यकीन नहीं मानोगे, अब भी इसके सामने खड़े हो जाओ तो हवा आती है बहुत। दोस्तों, ये थी राजा सूरजमल के किले की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़। थैंक यू।